राहुल गांधी और अखिलेश यादव जल्द ही एक साथ नजर आने वाले हैं क्योंकि सपा कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान हो गया है। 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान किया। अब चर्चा ये है कि जिस तरीके से ये दो बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ आ गई, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जो एक बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी में गिनी जाती है, वह इनके साथ नहीं आई है। इस बीच राहुल और अखिलेश के फैसले पर सबकी नजर रहेंगी कि वह मायावती को साधने के लिए या मायावती को हटाने के लिए अपने रास्ते से क्या कुछ आगे यहां पर रणनीति बनाते हैं। राहुल गांधी तो लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज की बात अपनी यात्रा में दोहरा रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीडीए का नारा जोरों शोरों से दे रहे हैं। चर्चा तो थी कि रायबरेली, अमेठी जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो वहां उनके साथ अखिलेश यादव नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चर्चा इस बात की भी थी कि जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाएंगे और जो कांग्रेस बसपा से गठबंधन करने के लिए बेबस नजर आ रही है, राहुल गांधी वहां पर मायावती से आगे अपनी बातचीत बढ़ाते नजर आए या मायावती से मुलाकात करने की भी चर्चाएं थी। लेकिन अब सारे कयास धरे के धरे रह गए। सपा कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान करके न सिर्फ भाजपा बल्कि बसपा के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। यानी कि कांग्रेस भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा से सचमुच देश में माहौल बदल रहा है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज के सब बड़े यहाँ पर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन राहुल गांधी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। और मायावती के लिए मुसीबत है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, एक समय पर वो कांग्रेस को समर्थन दिया करता था। अगर राहुल गांधी ने वह छीनने में कामयाब रहे तो ये बड़ी एक जीत होगी। देखा जाए तो कांग्रेस बार बार बसपा से मायावती के समर्थन में गठबंधन के ऐलान की बात भी इसी वजह से कह रही थी क्योंकि बसपा का जो जनाधार है उसको अपने साथ लाना चाहते थे। ये दिखाना चाहती थी कांग्रेस कि हम मायावती का सम्मान करते हैं, कांशीराम जी का सम्मान करते हैं, बहुजन समाज का सम्मान करते हैं। तो अगर मायावती थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर ढील देंगी तो वही समाज कांग्रेस को समर्थन देने या सपा को समर्थन देने के लिए आगे नजर आए। तो इसी वजह से ये बड़ा कदम माना जा रहा है कि राहुल अखिलेश साथ तो आएंगे लेकिन मायावती साथ नहीं आएंगी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में अब थर्ड फ्रंट की चर्चा शुरू हो गई है कि इंडिया अलायंस को तीसरे मोर्चे का भी सामना करना पड़ेगा। यह बात तय है कि बसपा 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। भले ही सीट शेयरिंग में सपा कांग्रेस का बात आगे बढ़ी हो, लेकिन बसपा उनके लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।